2018 में सिंदरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं और रोहड़ा बांध में गोली चलने की घटना को लेकर सिंदरी के नेताओं और समाज सेवियों ने प्रशासन के खिलाफ रोहड़ा बांध अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद शाम में रोहड़ा बांध से सिंदरी एसडीपीओ की आवासीय कार्यालय कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने चिन्हित नेताओं पर सरकारी आवास की तोड़फोड़ सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिया था। उस केस में मंगलवार को माननीय धनबाद न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसको लेकर धनबाद बार काउंसिल अध्यक्ष सह आरोपियों की अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि माननीय न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण सभी 16 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस संबंध में भाजपा जिला महामंत्री मनोज मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने न्याय के लिए सभी आरोपियों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की। उन्होंने इस मामले के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है। मनोज मिश्रा ने अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि 7 वर्षों बाद उन्होंने न्याय की जीत दिलाई है। बताते चले कि इस मामले में जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार, भाजपा जिला महामंत्री मनोज मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद पाठक, विकास ठाकुर, कांग्रेस नेता दिलीप मिश्रा, भाकपा माले नेता छोटन चटर्जी, हर्ल कर्मचारी सत्येंद्र सिंह अकेला, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सुरेश प्रसाद, मुस्तफा आजसू नेता पवन शर्मा, जमन सिंदरी शाखा सचिव वेद प्रकाश ओझा, भाजपा नेता धीरज सिंह, राजकुमारी देवी, विक्रम सिंह, अजीत सिंह, इंदुभूषण सिंह आरोपी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और खुशी का भी दिन है क्योंकि कहते हैं कि सुख दुख में जो आए काम राधे श्याम राधे श्याम जी की वजह से आज कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि पुलिस ने जिन पर झूठे मुकदमे दायर किए थे उनमें ये सब के सब आज बरी हो गए हैं। एक तो घटना भी इन्हीं के साथ घटी, उल्टा इनको ही दोषी बना करके इन पर मुकदमे दायर कर दिए गए थे। लेकिन राधेश्याम गोस्वामी जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनके वजह से ये संभव हो पाया है कि ऐसे निर्दोष लोग आज कानूनी दांव पेच के चंगुल से बच करके बाहर निकल गए हैं। हम बात करेंगे क्या मामला था सर? धन्यवाद। आज संजोग है गुरुदेव की कृपा से 2018 में अपराधीकरण, गोली चालन जो सिंदरी में हुआ था, बड़ा अपराधों का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा था, तो सिंदरी के सभी समाजसेवी लोग और विभिन्न राजनीतिक दल, हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी या और भी जो भी दल थे, सभी दल के लोग राजनीतिक रूप से एक मंच में आकर के वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन किया था कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा आंदोलन के फलस्वरूप एक अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गोली भी चला था, रंजीत सिंह है इसमें जो इनको अभियुक्त बनाया गया है, उन पर गोली भी चला था जानलेवा। लेकिन ये केस नहीं करके इन्हीं लोगों पर मैंने सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कार्यालय को तोड़फोड़ करने, उस समय माननीय डीएसपी प्रदीप केसरी जी भी थे, तो इन्हीं लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया था। कि लंबी लड़ाई 2018 से हम लोग न्यायालय में चलता रहा और उसके बाद साक्ष्य के अभाव में, चूँकि कई गवाहों ने गवाही दी लेकिन वैसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके कारण जो भी अभियुक्त जिसको बनाए गए थे उन लोगों पर कोई आरोप सिद्ध हो सकता था। आज माननीय न्यायालय ने सभी को साक्ष्य के अभाव में, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इन लोगों को निर्दोष रिहा किया। ये लड़ाई 2018 से 2025 के अंत तक चला। 2018, 2020, 25 साल तक ये चला है। सभी लोग आपने देखा, सभी लोगों को रिहा किया है। अभी सभी हम लोग सभी न्यायालय से बाहर आए हैं और आप भी आए हैं समाचार सुनने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 7 साल की लड़ाई बहुत लंबी होती है, लोग हिम्मत हार जाते हैं और कानून से विश्वास उड़ जाता है। रंजीत सिंह से बात करेंगे कि भाई गोली वोली सब चल गया था, क्या हुआ था? गोली आप भी चली थी? हाँ, ये 2018 के समय की बात है। सिंदरी में अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ था और 2-3 गोली चालन की घटनाएं हुई थी और जगह जगह छीनताई, डकैती, ये सब घटनाएं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने, सामाजिक और राजनीतिक दल के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इसका विरोध करेंगे
और हम लोग एक शांतिपूर्ण धरने का कार्यक्रम अम्बेडकर चौक पर रखा गया था 14 दिसंबर को। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे धरना देने के पश्चात उस समय के जो डीएसपी थे प्रमोद केसरी, उनके आवास पर जाकर उनको एक मेमोरेंडम दिया था। एक कैंडल जुलूस की शक्ल में वो लोग पहुँचे थे। बड़ा शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि पुलिस ने उल्टे अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जितने लोग इस कार्यक्रम में थे उसमें 16 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया, बाकी माने अननेम्ड एफआईआर दर्ज कर दिया। तो हम लोग उसके बाद कानूनी लड़ाई 2018 से लड़ रहे थे। हमारे राधेश्याम गोस्वामी जी के नेतृत्व में ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को निःशुल्क लड़ा। उन्होंने कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं किया और आज हम सबों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी किया है। तो न्यायालय का भी बहुत आभार, क्योंकि शुरू से हम लोगों को न्यायालय पर विश्वास था। हम लोग जानते थे कि हम लोग अंत में निर्दोष साबित होंगे और आज का जो फैसला है वो पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आमतौर पे पुलिस अपनी जान छुड़ाने के लिए, पीड़ित छुड़ाने के लिए ऐसा करती है कि गुमनाम लोगों पे मुकदमे दर्ज कर देती है और यहाँ तो जिनके साथ घटना घटित होती थी उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन यही कहना होगा कि आज न्याय पर इनका भरोसा और भी अधिक हुआ है, क्योंकि न्याय मिला है इनको। और ऐसे ही अगर होता रहा तो पुलिस की कार्रवाई पर तो हमेशा सवाल उठते रहेंगे। सहयोगी संदीप गुप्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। ये कांग्रेस से अब और जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस के समर्थन से चल रही है झारखंड में। भाई क्यों नहीं आप आलाकमान से बोलते हैं कि ऐसी क्यों हो रही है? अगर आपकी सरकार है और आपकी सरकार में पुलिस इस प्रकार का कार्य कर रही है कि निर्दोषों पर केस दायर कर दे रही है, तो फिर ये आलाकमान तक क्यों नहीं गया? 2018 का मामला है। अच्छा, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय भी शायद मेरे ख्याल में रघुवर सरकार थी, इसलिए दिक्कत हो गया। ना दिक्कत नहीं हो गया। ये चूँकि देखिए, मैं दिलीप मिश्रा, महासचिव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। ये चूँकि हम लोग सिंदरी वासी थे और सिंदरी में आए दिनों जो घटना घट रही थी, एक घटना रंजीत जी के साथ भी घटी और छीना झपटी वाला भी दौर बहुत चला था उस समय। 2-3 लोगों के साथ वो चैन और कैचिंग, चोरी विभिन्न क्वार्टरों में। इसी को लेकर हम सबों ने तमाम सामाजिक संगठन, पार्टी के सभी लोग 14 दिसंबर के दिन 2018 में हम लोग सामूहिक वहाँ धरना दिए और कैंडल मार्च लेकर डीएसपी साहब को जाके ज्ञापन दिए। हम लोगों को तो उस दिन तक ये पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे पेपर में आया और हम लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ, जिसका न्यायालय ने आज हम सबों को न्याय दिया है। इसके लिए हम सब प्रसन्न हैं, परंतु बेवजह हम लोग परेशान हुए 7 साल। इसके लिए न्यायालय का आभार। परेशान होने के लिए आभार? ना, परेशान नहीं, आज बरी करने के लिए आभार। परेशान तो हम लोगों को प्रशासन किया, परंतु बरी तो हमको न्यायालय दिया। सही बात है। तो मिश्रा जी को शिकायत प्रशासन से है, लेकिन प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।